अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने पहला सबक वज़ू का, दूसरा सबक वज़ू का, तीसरा सबक वज़ू का, फ़राइज़, सुन्नत, मुस्तहब और मकरूहात सारी के सारे आपने पढ़ लिए तीनों सबक में। और चौथा सबक आपने अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू का तरीक़ा अमली तौर पर वो भी सीख लिया कि वज़ू कैसे किया जाता है, अच्छी तरीके से देख लिया। उसकी जो दुआएं हैं वो भी आपको बता दी गई। तो आज आपके सामने नमाज का हिस्सा शुरू होने जा रहा है कि नमाज में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और नमाज में आने से पहले, नमाज में खड़े होने से पहले, मस्जिद में आने से पहले या घर पर भी अगर पढ़नी हो तो उनसे पहले किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और उनका पता रखना निहायत ज़रूरी है, और उनको क्या कहा जाता है और वो कितनी चीज़ें हैं। नमाज से पहले जो चीज़ें हैं उनको शराइत नमाज कहा जाता है। नमाज की शराइत, शर्त की जमा शराइत। याद रखें कि नमाज के फ़र्ज़ अलग चीज़ हैं और शराइत अलग चीज़ हैं। बाज़ हज़रात इनको एक साथ गिनते हैं कि ये भी फ़र्ज़ हैं, और फ़र्ज़ों को और वाजिबात को या इन शराइत को एक साथ गिनते हैं तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं फिर। तो इसलिए समझ लेना चाहिए कि ये शराइत हैं नमाज से पहले के। अहमियत इनकी फ़राइज़ के बराबर ही है, इनकी अहमियत फ़राइज़ के बराबर है। तो शराइत नमाज कितने हैं? 7 चीज़ें शर्त हैं नमाज से पहले। मुसल्ले पर खड़े होने से पहले, नमाज़ पढ़ने से पहले, मस्जिद में आने से पहले 7 चीज़ें ज़रूरी हैं। फ़राइज़ अलग, शराइत अलग। तो नंबर 1 है शराइत नमाज में से बदन का पाक होना। पूरे बदन का पाक होना, और वो गिलाज़त छोटी हो या बड़ी हो। एक गिलाज़त तो होती है बड़ी गिलाज़त, जैसे आदमी को गुस्ल की ज़रूरत होती है, उससे पाक होना। एक ये है कि उसको गुस्ल की हाजत तो नहीं है लेकिन उसका वज़ू नहीं है, तो गुस्ल का होना भी ज़रूरी और वज़ू का होना भी ज़रूरी। तो ये बदन के पाक होने की ये अलामत है। नंबर 2 है कपड़ों का पाक होना। अब कपड़ों का पाक होना मैंने अभी बताया था आपको कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जिसमें गुंजाइश होगी, तो ये शराइत की वजह से गुंजाइश है, फ़राइज़ की वजह से नहीं। कपड़ों का पाक होना, कपड़ों के पाक होने में ये है कि पूरे के पूरे बदन पे जो कपड़े लगे हुए हैं, बदन से जो कपड़े लगे हुए हैं, बात समझना पहले, कपड़े लगे हुए हैं उनका पाक होना ज़रूरी है। अगर कोई कपड़ा बदन पर तो है लेकिन वो लटका हुआ है, पहन तो रखा है आपने लेकिन वो लटक रहा है, अलग पड़ा हुआ है, दूर रखा हुआ है, इतना बड़ा आपने जुब्बा पहन लिया कि वो दूर तक लटक रहा है, और वो हिस्सा जो दूर है वो नापाक है, वो आपके बदन से टच नहीं कर रहा है। कपड़ा आपके बदन पर ही है लेकिन वो हिस्सा जो बदन पर टच नहीं कर रहा, अलग से पड़ा हुआ, वो नापाक है। तो क्या है कि नमाज हो जाएगी। आपके बदन को टच करने वाला कपड़ा नापाक नहीं होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर अमामा है, अमामा के नीचे ये पीछे ये निकला हुआ है, चोटी निकली हुई है, अब ये एक्स्ट्रा है। अगर ये नापाक हो तो क्या होगा? अब आपको क्या समझ में आई होगी, ये पता चलेगा। ये नापाक है, टोपी नापाक नहीं है, ये हिस्सा लटका हुआ है और ये नापाक है, इसमें गिलाज़त लगी हुई है, तो क्या होगा? नमाज हो जाएगी। कैसे?
समझा नहीं ना बात को पूरी तरीके से। बदन के हिस्से से वो सामान अगर लगा हुआ है तो नमाज नहीं होगी। ये तो लटका हुआ बदन से लग रहा है भाई, कमर से लग रहा है, कंधे से लग रहा है, ये इतना बड़ा हो कि पैरों से नीचे लटक कर बाहर चला जाए। आपके पास कपड़ा मौजूद नहीं, आपने कंबल ओढ़ लिया मिसाल के तौर पर, कंबल ओढ़कर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो कंबल तो बहुत बड़ा है, तो सारा तो आप पे नहीं लिपटा जाएगा वो, तो जो हिस्सा बाहर पड़ा हुआ है, अगर बच्चे ने उस पर पेशाब कर रखा है या और कोई चीज़ लगी हुई है उसके अंदर जो गिलाजत है जिसकी वजह से वो हिस्सा नापाक है, तो नमाज हो जाएगी, क्योंकि वो हिस्सा आपके बदन से अलहदा है। मकसद ये है कि आपके बदन पर जो सामान टच होने वाला है, लगने वाला है, उस पर गिलाजत ना लगी हुई हो, उस पर नापाकी ना हो। नंबर 3 है जगह का पाक होना। जिस जगह आप नमाज पढ़ेंगे वो जगह पाक होनी चाहिए, जगह भी पाक होनी चाहिए और वो कपड़ा भी पाक होना चाहिए जिस पर आप नमाज पढ़ेंगे। ये नहीं कि जगह पाक हो और कपड़ा ना पाक हो। अब इसमें यह है कि जगह का पाक होने के साथ साथ अगर मिसाल के तौर पर जगह नापाक है, जगह नापाक है और नमाज पढ़नी है, अब क्या हुक्म है, क्या करेंगे? आपके पास अगर आपने उसमें मुसल्ला बिछाया, नापाक जगह पर मुसल्ला बिछा दिया आपने, और वो नीचे जो गिलाजत पड़ी हुई थी वो छोटी हो, बड़ी हो, हल्की हो, भारी हो, नापाक होना चाहिए, बस वो नीचे का हिस्सा नापाक होना चाहिए, मतलब ये है, और आपने उस पर बिछाया मुसल्ला, तो अब आपकी नमाज नहीं होगी। आपका मुसल्ला, आपके मुसल्ले के नीचे एक कपड़ा लगा हुआ है, पॉलीथीन लगी हुई है, मोटा कपड़ा लगा हुआ है, या बोरी लगी हुई है, या कट्टा लगा हुआ प्लास्टिक का, आपने उस गंदगी पे वो बिछा लिया, लेकिन वो कपड़ा अगर आपकी जानमाज के साथ सिला हुआ है, जानमाज के साथ सिला हुआ है, तो नमाज नहीं होगी। नंबर 4 है सतर का छुपाना। मर्द का सतर नाफ से लेकर घुटनों तक, और ये सतर नमाज ही में नहीं, मुस्तकिल फ़र्ज़ है, मुसलमान के लिए मुस्तकिल फ़र्ज़ है, सिर्फ नमाज में नहीं। और ये मजबूरी तो उन लोगों के लिए जिनके पास कपड़े मयस्सर ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास कपड़े मौजूद हैं, पूरे पूरे कपड़े मौजूद हैं, तो पूरे पूरे कपड़े पहनने चाहिए। सतर का छुपाना शराइत में से है, और ये याद रखना कि अगर इस सतर के हिस्से का कोई हिस्सा, चौथाई हिस्सा अगर खुल जाए दरमियान नमाज, सतर का चौथाई हिस्सा खुल जाए खुद ब खुद, खोला नहीं है, खुद ब खुद, और इतनी देर खुला रहे कि जिसमें 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ ले, तो नमाज टूट जाएगी, नमाज नहीं होगी। और अगर किसी का एकदम खुला और उसने फ़ौरन ढक लिया तो कोई दिक्कत नहीं, खुला और ढक लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मिक़दार 3 तस्बीह है। अब एक आदमी ये है कि इस सतर को जानबूझकर खोलता है, जानबूझकर खोल दिया, जैसे ही उसने खोला फ़ौरन नमाज टूट गई, उसमें कोई क़ैद नहीं है, 1 मरतबा सुभान रब्बियल आला की, या कुछ गुंजाइश हो, कुछ सेकंडों की, इसकी उसकी, जैसे ही खोला फ़ौरन नमाज गई। अब कितने लोगों के देखो घुटने फटे हुए हैं आपको, आज जो पैंटें चल रही हैं 400 की पैंट 800 की ला रहे हैं फटी हुई, यानी कि नमाज भी पढ़ रहे, ना नमाज होगी, और उधर अल्लाह के बंदे, नेक बंदे 400 की जगह 800 देकर आ रहे, उसे फाड़ने के 400 और देकर आते हैं। तो अकल देखो कितनी मारी गई। नमाज भी पढ़ेंगे, पैसे भी फालतू देकर आए, ना नमाज के रहे और ना सतर छुपाने के रहे। अकल पे पत्थर पे पड़ जाते हैं ना, तो आदमी को ऐसी ऐसी सूझती है, फिर उसको समझ में भी नहीं आती किसी की।
चलिए 5 नंबर है नमाज का वक्त होना। नमाज का वक्त होना। अगर बिलफर्ज नमाज का वक्त तो नहीं हुआ और किसी ने नमाज पढ़ ली, अभी ज़ोहर का वक्त नहीं हुआ था, 12:15 पे या 20 मिनट पे नमाज का वक्त होना था ज़ोहर का, किसी ने 12 बजे नमाज पढ़ ली, तो उसकी नमाज बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उसने वक्त से पहले पढ़ ली। अगर किसी ने वक्त पर नमाज पढ़ी है, जो उसका वक्त है, तो उसकी नमाज तो हो ही जाएगी। और अगर किसी ने बाद में पढ़ी, ऐसी भी तो कैटेगरी है ना, अगर किसी ने बाद में पढ़ी तो बाद में नमाज तो हो जाएगी, लेकिन सवाब उतना नहीं मिलेगा जितना कि वक्त पर पढ़ने पर था। अब आ जाएं नंबर 6 की तरफ, क़िबले की तरफ रुख करना। अगर आदमी क़िबले की तरफ रुख ना करे, हमारा क़िबला कहाँ है भाई? हैं? मक्कतुल मुकर्रमा, जिसको बैतुल्लाह कहते हैं। मक्का मुकर्रमा एक शहर है और उस शहर के अंदर बैतुल्लाह शरीफ है। उस बैतुल्लाह शरीफ की तरफ, यानी कि उस अल्लाह के घर की तरफ हम अपना चेहरा करते हैं, हम उसकी तरफ मुंह कर कर खड़े होते हैं, तो उसको हम कहते हैं क़िबले की तरफ। अगर कोई शख्स क़िबले की तरफ ना खड़ा होकर दूसरी तरफ पढ़ ले तो नमाज नहीं होगी। और अगर जानबूझकर कर ले, कहने लगे जी नहीं जी मैं तो पहले वाले की तरफ पढ़ता हूँ, क्योंकि क़िबला इससे पहले हमारा दूसरा था, मस्जिदुल अक्सा बैतुल मुक़द्दस। अब कोई आदमी ज़िद्दी हो, कहने लगे जी मैं तो उसकी तरफ पढ़ूँगा क्योंकि अल्लाह के रसूल ने पढ़ी है ना, हाजी पढ़ी है, साहबा ने पढ़ी, नुका हाजी पढ़ी, नुका तो मैं भी पढ़ूँगा, तो काफिर हो जाएगा। 7 नंबर है नीयत करना। नीयत करना, बार बार सुनते होंगे नीयत करना, नीयत करना। बाज़ लोग इसको अरबी में याद करे फिरते हैं, नवैतु नुसल्ली लिल्लाहि ताला फला 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 रकाती नहीं, इतना इतना अल्लाहु अकबर। जब तक वो इसको ना कह लें उनकी नमाज नहीं होती। नीयत, अरबी में नीयत हदीस से साबित, बोलो बोलो, नहीं है। ये जो नीयत बनाई है बुजुर्गों की बनाए हुए, उर्दू का तर्जुमा इंग्लिश में कर रखा है। और नीयत क्या है? दिल से इरादा कर लेना। इन्नमल आमालु बिन्नियात। अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखते हैं कि तुम्हारे दिलों में क्या है, तुम जो आमाल करते हो वो किस अंदाज के कर रहे हो, वो देखते हैं। फजर की नमाज पढ़नी थी ज़ोहर में, और आकर उसने अल्लाह अकबर कहकर नीयत बांध ली, उसने कोई नीयत नहीं की, नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। और अगर ऐसी पढ़ी गई है तो लौटानी पड़ेगी। तो यानी कि दिल से इरादा करे, या लफ्ज़ी तौर पर अगर इरादा नहीं है तो फिर वो जो लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं ना, जिनका दिल लगा रहता है काम में, दुकानदारी में, तो फिर वो उनको ये है कि भाई वो बेहतर यही है उनके लिए कि वो लफ्ज़ी ही कह लें, क्योंकि दिल तो खोया हुआ है, तो कम से कम फिर ज़बान का इस्तेमाल कर लें। तो या तो दिल से इरादा करें या फिर लफ्ज़ों से बोलें, दोनों में से एक काम करें। और क्या ख्याल करना है? मिसाल के तौर पर फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, 2 रकात, 4 रकात, 3 रकात, सुन्नत, नफिल, फ़र्ज़ या वाजिब, यह है ना। तो अगर सुन्नतों के लिए खड़ा हो रहा है, बस 2 रकात सुन्नत ज़ोहर के वक्त, ज़ोहर की ख़त्म। उस वक्त फिर बार बार यूँ नहीं कि किबले की तरफ और उसकी तरफ और इसकी तरफ और अल्लाह के वास्ते और इसके वास्ते, क्योंकि नमाज तो होती अल्लाह के वास्ते है, नमाज तो किसी के वास्ते और हो ही नहीं सकती। और खड़ा होने के टाइम बाज़ लोग अपना आप को यूँ समझते हैं, इसको आजिज़ी कहते हैं, इसको आजिज़ी नहीं कहते, ये झुकने को आजिज़ी नहीं कहा जाता। आजिज़ी का मतलब है कि दिल में वो आजिज़ी और इनकिसारी होनी चाहिए, वो अकड़ दिल में ना हो, बदन वाली नहीं चाहिए कि आप बदन में सीधे रहने के लिए कहा कि आप अटेंशन खड़े हो, झुक कर खड़े हो जाते हैं, सीधा बिल्कुल एकदम। निगाह भी कहाँ? सजदे की जगह पर। बस आज के सबक में इतना ही था।
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व